नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज का विषय राहुल गांधी पर है। पर उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। कृपया है वो लोग। क्वेश्चन से मुसलमान है क्या? मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत मुसलमान वोटर है। इसको बताइए। ऐसे हर समय मत बोलिए, नींद आ जाएगा आपको। ये कौन सो रहा है देख रहे हैं आप? राहुल गांधी लोकसभा में। अब इसके सोना तो ठीक है, उम्मीद की जा सकती है अलग अलग कारणों से। मैं उससे हाँ, मेरा आशय ये है इस वीडियो को करने का। राहुल गांधी चलो एक आदमी है, उसकी एक हरकत है, एक दिन है, थक गया, सो गया, फाइन, लोकसभा हो गई। या जहां जो आचरण करना है वो एक एंटाइटलमेंट है कि मैं कहीं भी कुछ भी कर सकता हूं और मुझे कुछ नहीं होगा। एंटाइटलमेंट आता कहाँ से? 47 से आता है, नेहरू से आता है, इंदिरा से आता है, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, एक प्रियंका गांधी, ऑफ कोर्स रॉबर्ट वाड्रा तक, जिनको एयरपोर्ट्स पे भी जो है पूरी छूट थी कि वो कहीं से कहीं भी जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं बिना फ्रिस्क कराए। एंटाइटलमेंट के बहुत सारे लेवल हैं गांधी परिवार के, नेहरू गांधी परिवार के। मेरी जो दिक्कत है या मेरा जो कंसर्न है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रति है। ये कांग्रेस कार्यकर्ता किस सोच, कैसे ये लोग हैं ये, जिनको पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ एक ही परिवार का एक ही आदमी में उनको अपना नेतृत्व दिखता है, एक ही परिवार में दिखता है, पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी। इसको लोकतंत्र बोल सकते हैं क्या? ये कौन सी मानसिकता है गुलामी की कि एक ही इंसान, एक ही पीढ़ी, एक ही परिवार के पीछे हम पड़े रहेंगे। राहुल गांधी के शादी वादी हो गई होती, बच्चा हो गया होता, तो अभी तक उसको भी मतलब किस तरीके से उसको हाथों हाथ लिया गया होता, ये हमको आपको कहने की, इमेजिन करने की जरूरत नहीं। एक ये लोकतंत्र नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी जो भारत में इतने अपने आप को इतने बड़े लोकतंत्र का एक वाहक के रूप में प्रस्तुत करती है, उसके सारे कार्यकर्ता, नेता मंत्री, उसके जितने इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, कहने का तो है ही नहीं, वो अपना बुद्धि चरणों में रखा है। आप कैसे सोच सकते हैं कि कोई इंसान एक कर्म को छोड़ के, इंसान के कर्म को छोड़ के, उसके मेहनत को छोड़ के, उसके अचीवमेंट्स को छोड़ के, उसके विजन को, उसके आइडियाज को छोड़कर सिर्फ एक परिवार का होने के कारण अपना नेतृत्व, अपने लिए डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी, डिसीजन लेने का अधिकार, हम जो नेता चुनते हैं हम करते क्या है? हम हमारे बिहाफ पर उसको निर्णय लेने का अधिकार देते हैं उन मैटर्स में जहां तक हमारी से नहीं है, पर उन मैटर्स पे लिए गए डिसीजंस हमारे जीवन पर असर डालते हैं। तो हम उन मैटर्स में सारे, ऑफ कोर्स अपने सारे मैटर्स में हम 24 घंटा स्वयं निर्णय नहीं ले सकते। परिवार में भी हम एक मुखिया रहता है, कई बार जो परिवार में मेहनत करता है फिर आगे बढ़ के वही डिसीजन लेता है। मोहल्ले में, समाज में, गांव में, कहीं ना कहीं ह्यूमन जो संरचना है समाज की या ह्यूमन बॉडी की या प्रकृति ने जो हमें दिया है, उसमें हमें समाज के भीतर ही रहना है। और समाज के जब भीतर रहना है तो अलग अलग कार्यों के लिए निर्णय लेने की अधिकार हम किसी और को देते हैं या कोई हमें देता है। हम एक परिवार के बच्चे को उसके पैदा होते ही अपने लिए, अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सारे निर्णय लेने का अधिकार हम सिर्फ एक आदमी को इसलिए सौंप दें क्योंकि वो एक परिवार का है। उस परिवार की पृष्ठभूमि क्या है? अंग्रेजों के साथ सहयोग करने की पूरी पूरी पृष्ठभूमि, विदेशी शक्तियों के साथ सहयोग करने की, भारत को दबाए रखने की, कुचले रखने की। नेहरू ने खुद कहा था कि आई एम द लास्ट सर्विंग इंग्लिशमैन ऑफ, मतलब
वो अंग्रेजों से कह रहे थे कि आई एम योर्स, आई एम टोटली योर्स। उनके प्रखर श्रीवास्तव जी की किताब है हे राम, उसमें भी ये लिखा हुआ है, इनके कलेक्टेड वर्क्स में है, इनके कोट्स आप गूगल पे पढ़ लीजिए। एक्सीडेंटल हिंदू हूं मैं, ब्रिटिश बाई कल्चर हूं, ये ठीक है। अब चलो, आप कहाँ पैदा हुए क्या नहीं, भारत को कुचले रखने के लिए आपने समाजवाद नाम का एक विदेशी ऐसी घटिया सोच को लेकर भारत पर थोप दिया। कम्युनिस्ट विचार भारत को एंटरप्रेन्योरशिप के प्रति के राह पर आगे बढ़ने नहीं दिया। लाइसेंस राज, कोटा राज, कि भारत का एक एक कंज्यूमर क्या चाहता है, क्या खरीद सकता है, इस पर भी नेहरू का निर्णय था। नेहरू और उसकी ब्यूरोक्रेसी का। नेहरू का सबसे बड़ा पाप क्या था? आपने अंग्रेजों को क्यों हटाया था? क्योंकि भारत का निर्णय भारतीय ले सके। जो भारतीय अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे, साथ दे रहे थे, आपने उन्हीं को जो है रातों रात भारत की सेवा में लगा दिया। इंडियन सिविल सर्विसेज को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बना दिया, सिर्फ नाम बदल दिया। वही कानून 1935 का इंडिया एक्ट जो था, उसी को संविधान बना दिया हमारा। मोस्ट ऑफ द पार्ट इज फ्रॉम देयर ओनली। कानून आपने नहीं बदले। आईपीसी 1893 की चल रही थी हमारे यहाँ, और आपने, चलो ठीक है, कानून एक बार आप स्ट्रक्चर रखते, जो इंसान अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे, पूरा सिस्टम अंग्रेजों का सहयोग कर रहा था, आपने उनको रत्ती भर भी जेल नहीं, मतलब कोई केस नहीं किया, उनको सिस्टम से हटाया ही नहीं, उन्हीं को सौंप दिया देश चलाने के लिए। इसका मतलब है आप उनके साथ कंफर्टेबल थे, इसका मतलब है कि वो अंग्रेजों के साथ कंफर्टेबल थे, इसका मतलब कि आप भी अंग्रेजों के साथ कंफर्टेबल थे। आपकी बेटी ने क्या किया? रशियंस, उस समय की यूएसएसआर, कम्युनिस्ट सोच को पूरे भारत में लागू कराने के लिए कम्युनिस्टों को पूरी शिक्षा व्यवस्था, मीडिया, यूपीएससी, मतलब आईएएस चुनने के साथ, मतलब इस तरीके के सारे प्रोफेसर, ये वो सब उन्होंने उनको सौंप दिए। जेएनयू बनवाया, वामपंथ को भारत पर काबिज होने दिया, नक्सलवाद को भारत पर काबिज होने दिया, माओवाद को भारत पर काबिज होने दिया। रही कि सही कसर संजय गांधी ने पूरी की। उनका कार्यकाल इमरजेंसी में वही तो थे सर्वे सर्वा। उसके बाद आ गया राजीव गांधी। वो उस समय भी कांग्रेस का यही तंत्र कि भैया परिवार का ही आदमी होना चाहिए। ऐसा नहीं था कि मौके नहीं थे। इंदिरा गांधी के खिलाफ कांग्रेस के लोगों ने ही जब प्रतिरोध किया था, तो कुछ चाटुकारों ने इंदिरा गांधी को ही बनवा दिया। रही सही कसर जब मोरारजी, चलो जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई भी कांग्रेस के ही थे, निकल के आए, चलो ठीक है, एक नई विधा, एक नया कुछ तो अलग होता ना। 20-30 साल से कांग्रेस रूल कर रही है, फिर वही मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह जी चले गए कांग्रेस से समर्थन लेने, 4 महीने नहीं रहने दिया प्रधानमंत्री। राजीव गांधी आए, लोग कहते हैं 1991 में देश दिवालिया हो गया था, चंद्रशेखर और वीपी सिंह इनका। अरे भैया, एक देश अचानक से दिवालिया नहीं हो जाता है। इकोनॉमिक नीतियां नेहरू की, इंदिरा की, राजीव गांधी की, इन लोग की इकोनॉमिक नीतियों ने देश बर्बाद किया। लाइसेंस कोटा राज चल रहा था, किसी को अनुमति नहीं है कुछ प्रोड्यूस करने की, प्रोडक्टिव होने की। वो जो सरकार जिसको चाहेगी उसी को अनुमति मिलेगी, और सर जनता क्या खरीदेगी, कितना खरीदेगी, ये सरकार चाहेगी, इस पर निर्भर होगा। ऐसे बढ़ती इकोनॉमी, कोई बच्चा भी बता देता कि ऐसे नहीं बढ़ेगी इकोनॉमी। ब्लैक मार्केट फिर पैदा हो गया, होना ही था। नरसिम्हा राव भला, उनका कि भैया लिबरलाइजेशन कर दिया थोड़ा बहुत, किसी भी कारण से किया, बाहर के दबाव में, ऐसे वैसे जो भी, कम से कम इकोनॉमी खोली तो सही। उसी का फल आज हम भोग रहे, ले रहे हैं। फिर सोनिया आ गई, कैसे आई सबको पता है। सीताराम केसरी गांधी कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, उनको बाथरूम में बंद करके, उनकी धोती खोल के सोनिया गांधी काबिज हुई कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर। ये कांग्रेस लिख के, सोनिया गांधी की ताकत कौन है? वो कांग्रेसी कार्यकर्ता, वो नेता जो परिवार के नीचे दब तैयार हैं कि हमको परिवार के नीचे रहने दो, हम स्वतंत्र नहीं है।
हम गुलामी ही करेंगे। 2004 से 2014 के बीच में अटल जी के सारे किए हुए काम पर पानी फेर दिया। एक से एक वाहियात कानून लाके मनरेगा लाई, मजदूरों की मदद करने के लिए नहीं लाई मनरेगा, इंडस्ट्री को लेबर ना मिले, उसमें भी भ्रष्टाचार की इंतहा। टॉप लेवल पे इतना भ्रष्टाचार वो सबने देखा, 2G कोलगेट, ये वो, अंतरिक्ष और ऑगस्टा वेस्टलैंड, मतलब कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा। रेलवे सौंप दिया लालू और ममता बनर्जी जैसे लोगों के हाथ में। एनपीए, बैंकों का एनपीए 54 लाख करोड़ का एनपीए, ध्वस्त हो जाती पूरी इकोनॉमी। ये करके गई सोनिया गांधी। लेकिन फिर भी कांग्रेसी कार्यकर्ता, नहीं हम तो इन्हीं के नीचे रहेंगे, इन्हीं के साथ रहेंगे, यही ठीक है। ऊपर से कुछ बूंदे टपका दी जाती हैं, वो इनके मुंह में, वही इनको जो है अमृत लगती है। पुरुषार्थ पर भरोसा ही नहीं। और आज राहुल गांधी पिछले 10 साल में देश तोड़ने के अलावा कौन सी बातें की इसने? देश में पेट्रोल छिड़का हुआ है, केरोसिन छिड़का हुआ है, माचिस की देर है, हिंदू हिंसक है, ये है वो, मतलब बेसिर पैर की सारी बातें करने के बाद भी सबको पता है, यहां तक कि कंगना रनौत को यह कहना पड़ा कि भैया ड्रग व्रग लेता है शायद, खून की जांच कराइए इसकी एक बार। इतनी बेसिर पैर की बात है, मतलब किसी पर यह आरोप लगाना के लिए भी कुछ मतलब उसके अपनी राहुल गांधी की अपनी हरकतों में 24 घंटे ये दिख रहा है कि ये शायद कुछ है गड़बड़ कहीं। न समाज से जुड़ा हो, न भाई चल रहे हैं, चल दिए हैं, पैदल चल दिए, यही हमारा इमेज मेक ओवर हो गया है। इंडिया टुडे ग्रुप, सौरभ द्विवेदी, क्या नाम है उसका, राजदीप सरदेसाई, राहुल श्रीवास्तव, अरुण पुरी ग्रुप, मतलब जो पत्रकार जरा सा बोल देता है कि नहीं नहीं इनका तो इमेज मेक ओवर हो गया, ये पप्पू नहीं रहे, अब ये तो कुछ मेच्योरिटी। अबे 54 साल की उम्र में तुम उम्मीद करो कि अब जाके वो मेच्योर हो गया है? किन लोगों के बीच में पला बड़ा है भाई वो? जिनके बीच में पला बड़ा है, हर आदमी को पता है कि किसी दिन प्रधानमंत्री बोलेगा मुझे इसे बना के रखनी है, इसकी हर बात अभी से मान के हुए चलनी। ऐसे लोग जो बच्चों की, राहुल गांधी जब बच्चा रहा होगा उसकी गुलामी करते रहे होंगे, ऐसे लोग देश चलाने के लिए कांग्रेस देती है हमको। कांग्रेस देश का कोड़ है, और कोड़ में खाज है परिवार की, उसको गुलामी करनी। चाइना के हाथ वो बिक जाएंगे, मणिशंकर अय्यर, मतलब ये लोग खुलेआम चाइना कम्युनिस्टों का समर्थन लेते हैं, उन लोग का समर्थन लेते हैं जो खुलेआम चाइना की तरफदारी करते हैं। नहीं चाहते रघुराम राजन जैसे कि नहीं नहीं आप अपना मैन्युफैक्चरिंग मत करिए, अरे तुम चाइना को जाके बोलो ना कि तुम मैन्युफैक्चरिंग मत करो। किन लोगों का समर्थन लेते हैं ये? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, उनकी बेटी जो है फोर्ड फाउंडेशन और सोरोस के ओपन सोसाइटी, उन लोग की मेंबर्स हैं ये। कांग्रेस पार्टी का चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में एमओयू हो रखा है, जिसकी फोटोज हैं, आज तक कोई सामने लाया नहीं कि क्या एमओयू है। भारत का ट्रेड डेफिसिट 2004 से 2014 के बीच में कांग्रेस कार्यकाल में ट्रेड डेफिसिट इंडिया और चाइना का बहुत बड़ा गैप आ गया। फिगर्स है, प्रूवन फिगर्स है। भारत को ट्रेडिंग बना दिया था कि भैया तुम खाली आईटी में काम करो, अमेरिका की सेवा करो, आईटी की कंपनी की ओनरशिप्स मत लो, कोई प्रोडक्ट गूगल फेसबुक जैसा प्रोडक्ट तुम मत बनाओ, तुम सिर्फ कोडिंग करते रहो। और मैन्युफैक्चरिंग की बात है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग मत करो, चाइना सामान बना रहा है वहां से खरीद लो, वहां से ले आना, बस ट्रेडिंग कर लेना, अपना एक प्रॉफिट मार्जिन लगा देना 10-12%, और भारत में कंजम्पशन कर लेना। ऐसे भारत बढ़ता क्या? कोविड के दौरान समस्या ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ऑक्सीजन टैंकर्स की भी कमी थी। आपके पास ऑक्सीजन टैंकर्स नहीं थे जिसमें आप ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते थे। आपके पास वो इंडस्ट्रियल, जहां मैन्युफैक्चरिंग होती, जहां स्टील फैक्ट्री थी, वहां से इंडस्ट्रियल लेवल के ऑक्सीजन को मेडिकल लेवल ऑक्सीजन कन्वर्ट करके फिर प्रोवाइड किया गया। क्यों? क्योंकि आपके पास मेडिकल लेवल ऑक्सीजन क्रिएट करने के इक्विपमेंट्स है, रातों रात वैसे ही बनाने वाली फैक्ट्रीज नहीं थी।
हम इससे जूझ रहे थे। इनका रक्षा मंत्री बोलता है कि पैसे नहीं है सेना के लिए, रफाल के लिए हमारे पास। कारगिल में क्या हुआ था? कारगिल में अटल जी ने बोला कि हम एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे। एलओसी क्रॉस किए बिना हवाई फायर हम, मतलब रफाल होता तो उसकी रेंज थी कि वो दूर तक मार कर सकता था बिना एलओसी क्रॉस किए। दैट वुड हैव बीन इजी। वो ऊंची पहाड़ियों पर थे, हम उनसे ऊपर हाइट पे जाके उनको टारगेट कर सकते थे। अग्निवीर के खिलाफ हैं, मुसलमान के समर्थन लेते हैं ये लोग। मुसलमान ने आज तक, मुसलमान नेतृत्व, कठमुल्ला मौलाना, इन लोगों ने, इनके समर्थन से कांग्रेस सरकार को सांस मिलती है, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को सांसें मिलती हैं। अगर मुसलमान समर्थन न दे, यूपी में गायब हो गए। जैसे ही मुसलमान सपा के पीछे चला गया, मुलायम के पीछे चला गया, कांग्रेस गायब हो गई। आज क्यों आ गया है कांग्रेस के पीछे? क्योंकि राहुल गांधी, उनको लगता है कि अखिलेश यादव उतनी मदद नहीं कर रहे मुसलमान की जितनी राहुल गांधी आगे बढ़ चढ़ के आग लगाने को तैयार बैठे हैं। उस उस इकोसिस्टम की मदद ले रहे हो जिसने भारत को जलाने के अलावा कुछ किया नहीं। पार्टीशन कराए, दंगे कराए, 10 लाख लोग मार डाले। आज बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा करने वाले को सिर्फ मुसलमान समर्थन देता है। मुस्लिम वोट बैंक के द्वारा समर्थित एक एक नेता विशुद्ध भ्रष्टाचारी और विशुद्ध परिवारवादी होता है। पूरा इतिहास गवाह है, पूरी ज्योग्राफी भारत की गवाह है, हर स्टेट गवाह है, ऊपर से लेके नीचे तक किसी का नाम ले लो। घटिया से घटिया आदमी चुन के नेता बनाने का काम मुस्लिम वोट बैंक करता है, और कांग्रेस का पूरी सांस जो है मुस्लिम वोट बैंक पे टिकी हुई है। और कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं आज की डेट में, उसके समर्थन करने वाले मीडिया ग्रुप्स हैं। दिल्ली का मीडिया को फालतू में तोहमत दी जाती, गोदी मीडिया की, वो पूरी तरह कांग्रेस का कार्य करता है। फैजाबाद में जघन्य, इतना भीषण वो रेप कांड किया मोइन या मोहित खान ने। किसी ने अखिलेश यादव को पकड़ के पूछा कि आप इसको निकाल कब रहे हैं? राहुल गांधी से पूछा किसी ने? नहीं। मीडिया उतना ही राहुल गांधी से पूछेगी जितना वो चाहता है, बस उसी सवाल का जवाब देगा जिसका वो चाहता है। सवाल बहुत है राहुल गांधी से पूछने के लिए। एक ही बार अर्णव गोस्वामी ने इंटरव्यू लिया था तो एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट करते रह गए थे। जो आदमी उन लोग, एकदम विशुद्ध स्वार्थी लोगों के बीच में पला बढ़ा है, एंटाइटल्ड है, उसको कभी किसी ने ये नहीं कहा कि तुम गलत हो 55 साल की उम्र तक, या गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो। सिर्फ चाटुकारों से घिरा है। उस आदमी को देश सौंपने की बात करते हैं कांग्रेसी और इकोसिस्टम पूरा है, मीडिया वाले, और उसमें परिपक्वता नजर आती है। शायद इसलिए क्योंकि कांग्रेस भी पैदाइश तो अंग्रेजों की ही थी ना, अंग्रेजों की ही पैदाइश है कांग्रेस। एओ ह्यूम ने बनाया था और अपने लिए ही बनाया था। अंग्रेजों ने अपने समर्थन के लिए ही बनाया था, इसीलिए इनको, इनमें भारतीयता नहीं दिखती, न भारत के प्रति मोह प्यार, कुछ नहीं दिखता। होता भारत के प्रति जरा भी संवेदना होती, इच्छा होती धरती माँ के प्रति, तो नेहरू ने ब्रिटिशर्स के द्वारा चुने हुए अफसरों को और उसी यूपीएससी के सिस्टम को अडॉप्ट करके एज इट इज नहीं रखा होता भारत चलाने के लिए, बदल दिया होता सब कुछ। इंदिरा ने कम्युनिस्टों के हाथ में देश का मीडिया नहीं सौंप दिया होता, राजीव विदेशी को न ले आए होते कि यहाँ पे चलो आके राज कर लेना, तुम हमारे बाद तुम कर लेना। भारत के प्रति एक पैसे की संवेदना न कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में है, न कांग्रेसियों में है। क्योंकि अब तो सलमान खुर्शीद, मणिशंकर ये सब कह रहे हैं बांग्लादेश जैसे हालत भारत में हो जानी चाहिए। क्यों हो जानी चाहिए भाई? भारत इतना क्या गुजरा है कि यहाँ सड़कों पे हत्याकांड होने चाहिए, लोग एक दूसरे को मारे, मूर्तियां तोड़े, खुलेआम हिंदुओं को मारे, यही चाहते हैं ये? ऐसे घटिया लोगों के हाथ में को लोग वोट देते हुए भी
एक ही परिवार, एक ज्योग्राफी, एक पिन कोड 11,001 दिल्ली का पिन कोड, सेंट्रल दिल्ली का। उसी से निकल नेहरू, इंदिरा, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, उसी पिन कोड से ही साला प्रधानमंत्री चाहिए पूरे देश को, कांग्रेस को। पूरे देश में आदमी नहीं पैदा हो रहे ढंग के, उनको समर्थन देने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता। ये मानसिकता कि एक पिन कोड से ही मुझे, एक घर से 10 जनपद से निकला हुआ आदमी ही मुझे प्रधानमंत्री चाहिए। देश में किसी के, सबके प्रति मैं आंख मूंद लूंगा, कोई टैलेंटेड हो, कोई नेतृत्व हो, कोई कुछ हो, जैसा हो, सही बात कर रहा हो, कुछ अलग विजन दे रहा हो, ढंग की बात कर रहा हो, सही समस्याओं को एड्रेस कर रहा हो, कोई मतलब नहीं उससे। बस एक परिवार के आगे हम उसके पांव पे जमीन अपना सर नवाते रहेंगे। ये है कांग्रेसी। क्या कहें, उनको वोट देने वाले लोग हैं। एक बार जिसने भी कांग्रेस को, अखिलेश को, सपा को, इस इंडी गठबंधन, किसी को भी जरा सा बांग्लादेश की तरफ एक बार आंख उठा के देख लो, यही भविष्य तुम्हारा, तुम्हारे बच्चों का है। अगर इन जैसे मुखौटों को, मुसलमानों के मुखौटों, मुसलमानों ने इन लोग को मुखौटा बना के सामने रखा है। विदेश, यूएस ने, चाइना ने, सबने जब जिसको मौका मिला, क्योंकि भारत के प्रति संवेदना नहीं है, इसलिए बिकने को तैयार है बाहर वाला हमको खरीद ले, हम भारत को टुकड़ों 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 में बेच देंगे। These are real SOBs, sellers of Bharat, and every Congress is a SOB. आज के लिए इतना ही। बात जैसे भी लगे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।